कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है 12 नवंबर और आज है मंगलवार का दिन और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देव उठनी एकादशी। तो आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय और आज के अध्याय में आप सुनेंगे तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है, इसीलिए इस तिथि को नौमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने भी एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैध व दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या फिर अपनी भक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं, अथवा यह भी ना होने पर अन्य धातुओं को मिलाकर और फिर आप भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनवा लीजिए। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगावें। फिर पुरुष शक्त से और षोडोपचार से पूजा करें। फिर पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्यावाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों से और अलंकारों से सजाए रहें और भगवान का आवाहन करते हुए इस तरह से कहें, देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्घपाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी, मधु अर्थात शहद रखकर इसे कांस के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधु पर ग्रहण कीजिए। तब दोनों को अर्थात तुलसी और शालिग्राम को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली वेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से यह प्रार्थना करें कि आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई वृंदावन की भस्म से स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से इसे पाला पोसा है और बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वासाचरी, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुतियां दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा पूरी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहे कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करे और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। और अब आप सुनेंगे भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है।
महाभारत के युद्ध में बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राजा धर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की है और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को वेदक गंगा जल प्रस्तुत किया है, जिससे तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हो गए हैं। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ दान से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न व्रत को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। तर्पण करने से पहले इस प्रकार से प्रार्थना करें कि आज जन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत पारायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ, जिनका व्यार्ध पद गोत्र है और संस्कृत प्रवर है। उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। तार शांत के पुत्र आज जन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। इसमें कोई संचय नहीं है। यह महापुण्य व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से भीष्म जी के लिए अर्घ दान करता है, वह मोक्ष का भागी बन जाता है। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्वव्यापी हरि श्री हरि का पूजन करें। भगवान श्री हरि के समीप अखंड दीपक जलता रहे। फिर देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन प्रातः और साय संध्या वंदन करके पूर्वता 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें और बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार मन में न लाएं। शाकाहार करें अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहें। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भलीभांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है, अर्थात अन्न का सेवन नहीं करना है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव सुफल प्रदान करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख पद्म पुराण में भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाए रखे। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन साय काल में संध्या उपासना करके जप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें और एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास रखें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्र उच्चारण के साथ गोमूत्र का पान करे। त्रयोदशी को दूध पीकर रहे और चतुर्दशी को दही का भोजन करे। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात में पंचगव्य पान करके उसके बाद अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति व्रत करने से मनुष्य को शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति होती है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम व्रत को प्राप्त होता है। यह व्रत आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 27वां अध्याय समाप्त हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। और कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं भीष्म पंचक व्रत की कथा। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है, यह भी हमें कृपा करके बतलाइए। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित सुनो,
कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। मास में वह रोज गंगा स्नान करता। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, परंतु उसके घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। लेकिन किसी तरह उतरकर वह गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान करके वहीं पर बैठकर संधि उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान करने के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित होता हूँ, इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण, सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन है, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र भीष्म की पूजा करो, महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म सैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक व्रत से महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसीलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए महात्मा भीष्म की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आज से पूर्णिमा तक प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कहानी के साथ ही यह कथा भी जरूर सुनाई जाएगी। और अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करई विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते के कारज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी।
वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारिन, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित ध्यावे, मागा कर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो पल पावहीं, जो मन इच्छा होय। बोल तुलसी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। बोल तुलसी मैया की जय।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।